नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का नागपुरी की एक और क्लास में। हम इस वीडियो सीरीज़ में नागपुरी के जितने भी शब्द हैं वो सीख रहे हैं और जिससे हमारा 4 से 5 नंबर मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि 4 से 5 नंबर आपको सिक्योर करना है तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना होगा और आपको इसमें जितने भी शब्द सिखाए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, एकदम प्रिपेयर होंगे और इन शब्दों को याद करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो चलिए, आज हमारा जो पहला शब्द है वो है खसखस। खसखस का मतलब होता है रुखड़ा या रफ। इंग्लिश में इसको रफ सरफेस बोला जाता है। तो जो आपका छूने में रुखड़ा महसूस हो, इस तरह का महसूस हो, उसको खसखस कहते हैं। उके खसखस कहल जाला। खसखस मने वाला जो रुखर या रुखड़ा जो सतह रहे उके खसखस कहल जाला। आगे है खस्ताना। खस्ताना मने होला व्यग्र होना, चाहे बहुत हड़बड़ाना। जैसे हमारे जो दादाजी थे वो अगर 7 बजे की बस थी तो वो 5 बजे से ही जाके बस स्टैंड पे बैठे रहते थे और कहते थे कि आप लोग का बस छूट जाएगा, तुम लोग गधे हो, तुम लोग जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। तो वो कैसे व्यक्ति थे? वो बहुत खस्ताते थे। वो बहुत खस्तात रहें। कैसन रहें? बहुत खस्तात रहें माने व्यग्र हो जाते रहें या फिर हड़बड़ात रहें। तो खस्ताना का मतलब हुआ व्यग्र होना या हड़बड़ाना। अगला जो शब्द है वो है खाड़ेक। खाड़ेक का मतलब होता है टुकड़ा करना, यानी कि किसी भी चीज़ को तोड़ देना और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। अब जैसे लकड़ी को हम लोग खाड़ते हैं तो काठी खाड़ेक, चाहे आपका जो ईंटा है ईंटा को खाड़ते हैं ताकि ईंटा जोड़ने में सुविधा हो। इस तरह से अगर टुकड़ा यहाँ पे लग गया तो यहाँ छोटा टुकड़ा खाड़ के डाल देते हैं। तो खाड़ेक मतलब होता है टुकड़ा करना। याद रखिएगा आप लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। खाड़ी। खाड़ी का मतलब होता है ढोल या नगाड़ा बजाने के लिए जो इस तरह से लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो इसमें जो पीटने के लिए जिस डंडा का इस्तेमाल होता है, छोटा डंडा, उसको खाड़ी कहते हैं। ये ढोल बजाने के काम में भी आता है, नगाड़ा बजाने के काम में आता है या फिर घंट बजाने के काम में भी आता है। घंट भी जिससे बजाते हैं उसको भी खाड़ी कहेंगे। तो याद रखिए, घंट आप लोग सभी जानते होंगे। अगला जो हमारा शब्द है वो है खातिर। मतलब उकर खातिर हम ये काम कर लिए, यानी उसके लिए मैंने ये काम किया। उकर खातिर। खातिर का मतलब हुआ के लिए। तो ये शब्द में आपको जो सेंटेंसेस है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि उकर खातिर, उकर खातिर हम खिलौना किन ली। उकर खातिर हम खिलौना किन ली। तो ये हो गया उकर खातिर का मतलब उसके लिए हम खिलौना किन लिए। तो खातिर का मतलब हो गया के लिए। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। खिजूर। खिजूर का मतलब होता है खजूर। तो खजूर को ही खिजूर कहा जाता है आपका नागपुरी में, याद रखिएगा। इसके बाद है खिदखिदी। खिदखिदी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ खुल के हंसना। एकदम ढेर खिदखिदी घुसल है, यानी कि बहुत खुशी से, बहुत हर्ष के साथ, अत्यधिक खुशी या हर्ष के साथ जो हंसी जाती है उसे ही खिदखिदी कहा जाता है नागपुरी में। इसके बाद है खिरसा। खिरसा क्या होता है? जैसे गाय है, जो अभी गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो जन्म देने के 21 दिन के अंदर का जो दूध होता है, जन्म जिस दिन थी 0 से लेकर 21 दिन, किसी गाय का आजकल तो हाइब्रिड गाय है 10-12 दिन, तो ये जो दूध होता है जो फट जाता है गर्म होने से, उसको खिरसा कहा जाता है। उसको खिरसा दूध कहा जाता है, यानी नया बच्चा देने वाली गाय का दूध। ऐसी गाय जिसने अभी नया बच्चे को जन्म दिया है, नए बछड़े को जन्म दिया है, उस गाय के दूध को खिरसा कहते हैं। आगे है खुंदना। खुंदना का मतलब होता है कुचलना या दबाने की प्रक्रिया। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होगा जैसे कि अगर आप
आपके पीठ को दबाना है, तो अगर आप लेट जा रहे हैं ऐसे और कोई आपका पैर से यहाँ पर ऐसे दबा रहा है तो उसको बोलेंगे, पीठ पे चढ़ के अगर कोई दबा रहा है तो उसको बोलेंगे खूंद रहा है। तो क्या हम इनका हिला खूंदना। तो नागपुरी में यह क्रिया है, खूंदना एक क्रिया है। और ये क्रिया कैसी क्रिया है? कुचलने या दबाने किसी भी चीज़ को। जैसे हम चलत रही, हमार गोड़ नीचे चिमटी आ गया, हम उके खूंद देली। मेरे पैर के नीचे चींटी आ गई, मैंने उसे दबा दिया या उसे कुचल दिया, तो उस प्रक्रिया को खूंदना कहेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऐप में चल रहे हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप नागपुरी का भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और जैसा आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन में भी जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे आपको दिख रहा होगा, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। और इतना तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि बहुत ही सिलेबस ओरिएंटेड कोर्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए। और फीस भी बहुत अफोर्डेबल फीस में आप लोगों के लिए ये सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अगला शब्द है खुदी। खुदी का मतलब होता है जो टुकड़ा टुकड़ा चावल हो जाता है, एकदम छोटा छोटा। जैसे पूरा अगर चावल का दाना इस तरह से है और अगर ये टूट जाता है और ये छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाता है, तो इस जो चावल के टुकड़े हैं, इसका जो भात बनता है वो बहुत अच्छा नहीं बनता है, वो चिपचिपा हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं? इससे हम लोग छिलका रोटी बनाते हैं, इससे हम लोग चावल के जो रोटी होते हैं उसको बनाते हैं। तो खुदी खुदी का मतलब क्या हो गया? चावल के टुकड़े। नेक्स्ट है हमारा खेड़। खेड़ करना मतलब क्या होता है? खेल या मजाक। जैसे किसी बात को लेके मजाक उड़ाना, उसी को बोलते हैं खेड़ करना। जैसे वही काम में हमारा खेड़ करत है, यानी इस काम में मेरा मजाक बना रहा है, इस काम को वो खेल के रूप में ले रहा है, इस काम को वो बहुत मन से नहीं कर रहा है, खेड़ करके कर रहा है। खेड़ का मतलब हो गया मजाक या फिर खेल। खेड़ करना, खेल करना, मजाक करना। आगे है खेदा। खेदा बहुत सुने होंगे आप लोग। जैसे कि गाय बैल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खेदा कर दिया जाता है, खेद के छोड़ दिया जाता है। उसमें चरवाहा नहीं होते हैं और वो गाय बैल जो मवेशी हैं वो अपने आप चरते हैं, इधर उधर चर जाते हैं, कभी कभी किसी का फसल भी खा जाते हैं। तो आप गांव देहात में अक्सर लड़ाई होते देखिएगा कि तोहिन खोल दे रहा, तोहिन खेदा कर देला, हमर सब धान के खा गेलो, चाहे हमर जितना हम तियन मन लगा रही हो से मन के भी खा गेलो। खेदा का मतलब हुआ चरवाहे के बगैर जो मवेशी चर रहे हैं। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं आपका, इसमें अनअटेंडेड रह जाते हैं और क्या करते हैं, किसी का भी चर जाते हैं। बहुत लड़ाई होती है गांव देहात में। आप अगर गांव देहात में रहते होंगे तो आप इस बात को बहुत भली भांति महसूस कर सकते होंगे कि रोज़ लड़ाई होता है इस चीज़ के लिए, खेदा करने के चलते। आगे है खेदना। खेदना का मतलब हुआ हाँकना। जैसे ये आपका जो गडेरिया है वो हाँक रहा है, इन भेड़ों को एक तरफ से ले जा रहा है। अब ये इसके पहले वाला जो शब्द था वो है खेदा करना, मतलब ऐसे ही छोड़ देना, अनअटेंडेड। और खेदना का मतलब हो गया हाँकना। आगे है खोरी। खोरी का मतलब हो गया जो गांव के बीच में जो मेन रोड है, जैसे गांव का जो मेन रोड है जो पार होता है, जिससे गांव में प्रवेश किया जाता है, या गांव के बीच से जो पार होता है उसी को कहते हैं। तो वो गांव की मुख्य सड़क को खोर कहा जाता है, खोरी कहा जाता है, या इसको कहीं कहीं खोर लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। खोर का एक और मतलब होता है, खोर का एक मतलब होता है कि जो गांव का एक मेन जगह जहाँ पर सब लोग जमा होते हैं और बातचीत करते हैं। इसका एक मुहावरा भी है, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को मुहावरा पढ़ाते समय बताए हैं कि खोर शब्द के साथ एक मुहावरा बनाया गया है, वो क्या है। आगे है खौंझाना। खौंझाना मतलब होता है दुखी होना। माने ये छोड़ी जो है ये खौंझाल है, खौंझाल है माने ये दुखी होल है। खौंझाना एक क्रिया है,
इसका मतलब होता है दुखी होना, और अगर ये खौंझाल है यानी कि एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे है खोभराना। खोभराना माने होला गुस्से में बड़बड़ाना। एक गुस्सा, ये दोनों के झगड़े में इसको गुस्सा आ रहा है और ये खूब अनाप शनाप बोले जा रहा है, खूब बड़बड़ा रहा है, तो उसी बड़बड़ाने की प्रक्रिया को खोभराना कहते हैं। कि तो ढेर खीस में खोभरात हैं, चाहे तो खीस में ढेर खोभरात हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहे हो, तो ऐसा मत करो। ये निगेटिव, इसका सेंस जो है इस शब्द का निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब होता है गुस्से में आप बड़बड़ा रहे हैं। फिर है खोपा। खोपा का मतलब होता है जूड़ा। जो लड़कियां बालों को इस तरह से बांध लेती हैं, इसको खोपा करना कहते हैं, या इसको खोपा कहा जाता है। आगे है खोता। खोता मतलब होता है घोंसला। खोता का मतलब होता है घोंसला। फिर है खोभराना। खोभराना का मतलब दुखी होना या कोसना। जैसे कि ये एक दूसरे को कोस रहे हैं, दुखी भी हैं और एक दूसरे को हर बात के लिए कोस रहे हैं कि तुम्हारे चलते ये हो गया, तुम्हारे चलते वो हो गया। तो खोभराना शब्द दुखी होना और इसको दर्शाता है, कोसने को की प्रक्रिया को दर्शाता है। आगे है खोमखोयो। खोमखोयो मतलब होता है बिल्कुल मौन होना, या तो बहुत गुस्से से मौन हो जा रहे हैं, या बहुत अपने आप में घमंड है कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे। तो इन सब दोनों के कारण अगर बहुत मौन है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि तुम खोमखोयो बैठल हिस। तुम खोमखोयो बैठे हुए यानी कि तुम बिल्कुल मौन होकर बैठे हुए हो। तो उम्मीद करा थी रौरमन के जितना शब्द हम बता ली तो रौरमन याद कर लो। रौरमन के वीडियो के देखे ले जोहार। थैंक यू। पढ़त रहो, रौरमन आगे बढ़ो और परीक्षा के पास करके सबका नाम रोशन करो। धन्यवाद।